ठीक है, आपका टॉपिक है आज का कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत हम आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाएगा। ठीक है, कोनिक सेक्शन जो होता है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोनिक सेक्शन जो होता है, एक कोन आप लोग देखें जो बड़े टाइप होता है, कोन होता है, ठीक है, सर्कुलर कोन जो होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो कोनिक सेक्शन होता है किसी मूविंग पॉइंट का, किसी वेरिएबल पॉइंट का, ठीक है, कोनिक सेक्शन जो होता है आपका, कोनिक सेक्शन जो होता है किसी मूविंग पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। कोनिक सेक्शन जो होता है किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, जिसकी, ठीक है, जिसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, आपका फिक्स पॉइंट आपका है फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, ठीक है, इट्स रेशियो ऑफ फिक्स्ड लाइन टू फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन, टू फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। बात समझिएगा। कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन जो होता है किसी वेरिएबल पॉइंट का, किसी मूविंग पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है। इसका इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इट्स रेशियो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपका यम है तो पी एस बाई पी एम का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। its ratio from fixed point to the fixed line is constant. Then 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 the locus of P, then the locus of P is called conic section, conic सेक्शन। इतनी बेहतरीन ढंग से परिभाषा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, इतने शॉर्ट वे में, इतनी बेहतरीन तरह से कोई परिभाषा आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आपका टॉपिक है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत हम पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, इलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो कोनिक सेक्शन होता है किसी मूविंग पॉइंट का, किसी मूविंग पॉइंट का, ये आपका मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, ये जो कोनिक सेक्शन होता है किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। इसकी जो रेशियो होती है, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट से, फ्रॉम किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन। और ये फिक्स जो पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन का फोकस करते हैं। क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन का फोकस करते हैं। ठीक है, देन इस पॉइंट इज नोन एज या इज कॉल्ड आपका फोकस। क्या होता है, फोकस, फोकस। बात समझ आ गया। ये जो फिक्स पॉइंट है कोनिक सेक्शन का क्या होता है, फोकस होता है। और फिक्स लाइन जो होती है, ध्यान दीजिएगा, जो फिक्स लाइन होती है कोनिक सेक्शन की डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसमें तीन चीज कांस्टेंट है। एक तो एक कांस्टेंट फिक्स पॉइंट है, एक आपका फिक्स लाइन है, और एक आपका एक कांस्टेंट है। ये आपका इसका रेशियो पीएस अपान के पीएम एक कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ई से डिनोट किया जाता है। और ई क्या आपका, वेयर 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 ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, इसेंट्रिक इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, ये आपका कोनिक सेक्शन की डिफिनीशन होगी। ठीक है, कोनिक सेक्शन जो होता है आपका किसी वेरिएबल पॉइंट का, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। ठीक है, इट्स रेशियो ऑफ फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। आपका इस कहते हैं कि पीएस बाय, दैट मींस पीएस बाय पीएम, तो
इक्वल कांस्टेंट है, देन द लोकस ऑफ द पी का जो लोकस होगा आपका कोनिक सेक्शन कराएगा। क्या कराएगा? कोनिक सेक्शन। और जो एक बात और ध्यान दीजिएगा नोट्स में लिखकर, एक बार नोट्स लिखिएगा। इसमें नोट्स में क्या लिखेंगे कि जो फिक्स पॉइंट है डज नॉट लाइज ऑन द लाइन, फिक्स लाइन। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। द फिक्स पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट does not lies on the fixed line। फिक्स लाइन पर लाइज नहीं करना चाहिए। अगर फिक्स लाइन पर लाइज करेगा तो ये कोनिक सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? कोनिक सेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आ गया? ये आपका एक कोनिक सेक्शन की डिफिनीशन है। ठीक है, अब इसको हम ज्यादा लिखाएंगे नहीं। ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका देन द लोकस ऑफ द पी इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन, ये आपका जो, ठीक है, ये आपका जो प्रिंसिपल है, ये जो आपका प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक सेक्शन, किसका है? फंडामेंटल ऑफ, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपका ये डिफिनीशन है, ये जो डिफिनीशन आपको आई है निकलकर, ठीक है, ये किसका है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडा फंडा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक सेक्शन। बात समझ में आ गया? ये जो आपका डिफिनीशन जो निकल के आई है, ये किसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑफ कोनिक सेक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया तो ओके करिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा लिखाएंगे नहीं कि एक मूविंग पॉइंट है, ठीक, देन द कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन द सच दैट, ठीक है, इन अ प्लेन, ये सब नहीं लिखाएंगे। बस वो छोटा डिफिनेशन समझने के लिए बेहतरीन होता है कि जो आपका जो मूविंग पॉइंट है, ये जो मूविंग पॉइंट है किसी फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी को, और इसी को हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? जब हम डिफरेंट वैल्यू ई का जब डिफरेंट वैल्यू देते हैं तो यहीं से आपका इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गया, और उसके बाद सर्कल निकल कर आता है। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये आपका एस बाई पी एम है, इक्वल क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और ये क्या है? ई क्या है? सिंप्लिसिटी आपका कोनिक सेक्शन है। जब ई का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इफ यदि ई की वैल्यू जो होगी आपका 1 होगी, देन द लोकस ऑफ पी का जो लोकस होगा, ठीक है, क्या होगा? पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला होगा। ठीक, बात ई की जो डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे तो आपका क्या होगा? जो कंडीशन के अनुसार ई की जो वैल्यू होती है उसको पुट करते जाएंगे तो आपका जो कोनिक सेक्शन होगा आपका पैराबोला में चेंज हो जाएगा, इलिप्स में हो जाएगा। इफ 0 लेसर देन ई लेसर देन 1, ई का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। अब अगर बात करते हैं तो ये नेगेटिव नहीं होता है। इस ई की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बाद बीच में होती है। देन द लोकस ऑफ द पी, लोकस, जब पी का लोकस जो होगा आपका इलिप्स होगा। क्या होगा? इलिप्स होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, इफ थर्ड पॉइंट की बात करें, ठीक है, ई ग्रेटर देन 1 होगा, देन लोकस ऑफ पी क्या होगा? हाइपरबोला, हाइपर। ये आपका कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन के थ्रू एक आपका, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ, जब आपका आप पढ़े होंगे, ठीक है, देखे होंगे जो बर्थडे क्राफ्ट है, ठीक है, जो बर्थडे क्राफ्ट है, बर्थडे क्राफ्ट आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। बर्थडे क्राफ्ट हो गया, कोनिक कौन सर्कुलर कौन हो गया, ठीक है, उसको आप लोग देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका, इसे हम कहते हैं, जो आपका बना रहे फिगर, ये राइट सर्कुलर डबल कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर डबल कोन।
ये क्या है आपका राइट राइट सर्कुलर डबल कोन, ठीक है, डबल कोन। ठीक, ये आपका क्या है एक सर्कुलर है, बर्थडे टाइप की बात करते हैं, मतलब दो बर्थडे टाइप को एक उसकी जो टोपी होती है, ठीक है, जो उसका वर्टेक्स होता है, दोनों को एक साथ कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अगर प्लेन के द्वारा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर प्लेन के द्वारा डिफरेंट वे में, डिफरेंट वेरियस वे में अगर कट किया जाए, ठीक है, डिफरेंट एंगल में डिफरेंट वेरियस से, तो आपका पॉइंट मिलता है, इसी से आपका पॉइंट मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, उसके बाद सर्कल मिलता है, उसके बाद पैराबोला मिलता है, उसके बाद इलिप्स और हाइपरबोला मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वर्टेक्स है, ये कौन क्या है वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ठीक है, क्या है वर्टेक्स है। ये आपका एक्सिस है, एक्सिस, ये आपका है ये जनरेटिंग लाइन, ये आपका जनरेटिंग लाइन, ठीक है, क्या जनरेटिंग लाइन। बात समझ में आ गया? हम अलग अलग फिगर बनाएंगे और अलग अलग वे में चलेंगे, ठीक है। ये आपका ये आपका अल्फा एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अल्फा है, दिखाई दे रहा है येलो वाला, ये आपका अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक। अल्फा जो आपका है, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल है, क्या है अल्फा जो है आपका, अल्फा एंगल जो है आपका सेमी सेमी वर्टिकल वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, क्या है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। और थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा जो आपका होगा, थीटा जो होगा आपका कटिंग एंगल, कटिंग कटिंग एंगल बाई प्लेन, जब प्लेन के द्वारा जब इस कोन को, इस सिलेंडर को कट करते हैं, ठीक है, इस आपका राइट सर्कुलर डबल कोन को जब कट करते हैं, आपका थीटा एंगल प्राप्त होता है, आपका ये अल्फा क्या आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप अलग अलग वे में चलेंगे, ठीक, कुछ एंगल के थ्रू, कुछ प्लेन के थ्रू, हम दोनों के माध्यम से देखते रहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका वर्टेक्स, ठीक है। अगर प्लेन के द्वारा, ठीक है, प्लेन के द्वारा इस डबल राइट सर्कुलर डबल कोन को कट किया जाए, ध्यान दीजिए, कट कर रहे हैं हम, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब एक प्लेन के द्वारा इस तरह से अगर इस राइट सर्कुलर डबल कोन को कट किया जाए, तो ये आपका एक वो क्या मिलेगा पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा पॉइंट, जब हम इसको कट कर देंगे तो यही वाला पार्ट बस मिलता है, ठीक है। तब इस प्लेन के द्वारा इस कोन को, जो राइट सर्कुलर डबल कोन है, इसको हम प्लेन के द्वारा इस तरह से कट करेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपका पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा पॉइंट, ये आपका पॉइंट मिलेगा। इस तरह से कट करेंगे, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक, ये वाला कट जाएगा पूरा, ये वाला कट कर यही वाला पॉइंट मिलेगा बस, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये आपका कोण मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा पॉइंट, जब प्लेन के द्वारा इस कोण को, जो राइट सर्कुलर डबल कोण है, इसको इस प्लेन के द्वारा इस तरह से कट किया जाए, तो आपका क्या मिलेगा पॉइंट मिलेगा, मतलब इसी जगह से आपका पॉइंट, लाइन, सर्कल, आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मिलता है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? अब आते नेक्स्ट, आपका फर्स्ट फिगर हो गया, नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं, नेक्स्ट फिगर की बात, फिगर आप लोग बनाते रहिएगा, समझते रहिए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट फिगर है, आप लोग को एक बेहतरीन तरह से आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ाया जाएगा, ठीक, विदिन क्वेश्चन को कैसे हम 7 ट्रिक से फाइंड आउट करें, जैसे वर्टेक्स पूछता है, आपका फोकस पूछता है, ठीक है,
और भी उसमें पूछता है मैटर, हम शार्ट में आपको देंगे, ठीक है। आप लोग को एक कंडीशन होगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? इतना आप लोग काम कर सकते हैं, जब आप लोग के साथ इतना मेहनत किया जा रहा है तब लोग इतना थोड़ा सा काम कर सकते हैं। चलिए आइए, ये आपका है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कोन को, ये जो कोन है राइट सर्कुलर डबल कोन है, इस प्लेन के द्वारा, ध्यान दीजिए, प्लेन के द्वारा, ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है, ठीक है। ये आपका देखिए कट कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट कट कर दिया, प्लेन के द्वारा ये वाला पार्ट हम कट कर दिए, तो यही बस लाइन बच रही है। कौन सी लाइन बच रही है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन बच रही है, ये लाइन, ठीक है। प्लेन के द्वारा इस राइट सर्कुलर डबल कोन को हम क्या करते हैं, कट करते हैं डिफरेंट वेरियस वे में, ठीक है। तो आपका क्या मिलता है, पॉइंट मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगी, ये लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, लाइन। एक तरह से स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पर तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का, आपका लाइन मिल गया, क्या मिल गया, लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या मिल गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका दो पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका सेकंड, तो हम पुनः बताएंगे, पुनः लिखा देंगे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करेंगे। आइए नेक्स्ट थर्ड, थर्ड बात है, ठीक, थर्ड बात करेंगे। ये आपका, ये आपका राइट सर्कुलर डबल कोन है, और कुछ एंगल के माध्यम से भी देखते रहते हैं, ठीक है, कुछ एंगल के माध्यम से भी देख रहे हैं, ठीक है। जब हम प्लेन के द्वारा, ठीक है, जब हम प्लेन के द्वारा, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, आपका एक्सिस बताया थे, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस, ठीक, या जो आपका कटिंग एंगल है, आपका कटिंग एंगल बताया थे थीटा है, कटिंग एंगल क्या आपका, ये थीटा बताए थे कटिंग एंगल, कटिंग एंगल प्लेन के द्वारा जब कोण को कट किया जाता है अगर 90 डिग्री पर, दैट मींस थीटा की जो वैल्यू हो, थीटा की वैल्यू क्या, इक्वल 90 डिग्री, क्या हो, इक्वल 90 डिग्री, मतलब दैट मींस प्लेन को इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, परपेंडिकुलर कट कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, परपेंडिकुलर कट कर दिया जाए इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। जो आपका कोण मिलेगा, आपका कोनिक सेक्शन मिलेगा वो सर्कल होगा, क्या होगा, सर्कल होगा, जो कोनिक सेक्शन मिलेगा आपका वो सर्कल होगा, ये आपका सर्कल होगा, ये चीज। जब हम प्लेन के द्वारा एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाता है, मींस थीटा जो कटिंग कटिंग एंगल है वो 90 डिग्री हो, क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो आपका क्या मिलेगा, जो कोनिक सेक्शन यहाँ का निकलेगा आपका सर्कल, सर्कल, कोनिक सेक्शन जो मिलेगा वो सर्कल, ठीक है, क्या होगा, सर्कल। फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट, जब कटिंग एंगल, ध्यान दीजिए, जब कटिंग एंगल सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल हो जाए, सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल हो जाए, दैट मींस जो प्लेन है, ठीक है, जनरेटिंग लाइन के पैरेलल कट करे, प्लेन जो है आपका है जनरेटिंग लाइन के, अपने जनरेटिंग लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये जनरेटिंग लाइन आपको दिखाएंगे, ये वाली जनरेटिंग लाइन है आपका, ठीक है, क्या है, जनरेटिंग लाइन, ठीक है। जनरेटिंग लाइन आपका जो है उसके पैरेलल, ध्यान दीजिए, आपका कोनिक सेक्शन है, ये आपका कोनिक सेक्शन है, जो जनरेटिंग लाइन के, दैट मीन्स जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है किसके इक्वल होना चाहिए, आपका कटिंग एंगल के इक्वल हो जाए, जब इक्वल हो जाएगा तो जो आपका कोनिक सेक्शन फाइंड आउट होगा वो आपका क्या होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा, पैराबोला। ध्यान दीजिएगा, इसके पैरेलल, इस जनरेटिंग लाइन के पैरेलल प्लेन के द्वारा कट किया जाए, ठीक है।
तो आपको जो आपका मैटर जो इसमें फाइंड आउट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फाइंड आउट होगा कोनिक सेक्शन, ये आपका ये पैराबोला होगा, ये आपका पैराबोला होगा, ठीक है। क्या होगा? पैराबोला। जब कटिंग एंगल सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल हो जाए, दैट मींस जो प्लेन है, जब प्लेन को हम प्लेन के द्वारा हम इस कोन राइट सर्कुलर डबल कोन को कट करके जनरेटिंग लाइन के पैरेलल, क्या आपका जनरेटिंग लाइन लाइन आपका क्या है? एक प्लेन है, प्लेन, तो आपका क्या मिलेगा? पैराबोला। देन पैरा, ठीक है, क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा, ठीक है ना। आपका लास्ट एक भाई दो है, अभी दो है, ठीक है, इसे थोड़ा सा हम करिए। आपका 5.5 नंबर, ये आपका राइट डबल सर्कुलर कोन है, ठीक है, बात समझ आ रहा है? जब ध्यान दीजिएगा, जब आपका थीटा जो है, ठीक है, थीटा जो है आपका, थीटा थीटा जो है आपका सेमी वर्टिकल एंगल से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब कि एंगल को हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका कटिंग एंगल है उसे हम 90 डिग्री से क्या करते हैं? छोटा कर दो। दैट मीन्स अल्फा से, अल्फा के आपका आपका सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा के आपका कटिंग एंगल, ठीक है। जब ये आपका ये कंडीशन होगा, ठीक है, या दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्लेन के द्वारा, जब प्लेन के द्वारा जब प्लेन के द्वारा इस तरह से कट करें, ठीक है, ये आपका कंडीशन जो है आपका, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो, तो आपको जो मिलेगा इसमें, ठीक है, आपका एलिप्स मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज, ये वाला, ये एलिप्स मिलेगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा? एलिप्स होगा, एलिप्स, ठीक है। अब कोट आपका 6 नंबर का जो आपका कोनिक सेक्शन का कट करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपका बर्थडे का है, कौन सिलेंडर है? डबल कौन सिलेंडर, ठीक है। अब एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल, दैट मींस थीटा जो होगा यहाँ पर, थीटा जो होगा लेसर देन होगा अल्फा, मतलब कि थीटा जो होगा आपका, थीटा के कटिंग एंगल जो होगी सेमी वर्टिकल एंगल से कम होगी, तो दैट मींस कहने का तात्पर्य है कि ये आपका जो एक्सिस है, आपको एक्सिस दिखाया गया आपका, एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे, जब इसे एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे, ठीक है, तो आपका हाइपरबोला मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइपरबोला। ये आपका ध्यान दीजिए, ये वाला चीज जो है आपका, ठीक है, ये वाला कटिंग, ये वाला, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया आपका, ये हाइपरबोला, ठीक है, क्या मिलेगा? ये हाइपरबोला। बात समझ में आ गया अपना? ठीक है, ये आपको कोनिक सेक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक। ठीक है, पूरे जो 6 पार्ट है कोनिक सेक्शन का सब बता दिया कि कहाँ जो आप डबल सर्कुलर राइट कोन है, इसी से आपका पॉइंट मिलता है जब प्लेन के द्वारा कट करते हैं डिफरेंस वे में, इसी से लाइन मिलता है, इसी से आप सर्कल मिलता है, इसी से पैराबोला होता है आपका, इसी से इलिप्स, इसी से आपका हाइपरबोला फाइंड होता है, ठीक है। ओके, ओके करिए, ओके करिए, तो हम थोड़ा सा इसी को हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम लिखा दे रहे हैं आपका, ठीक है, आपको रखना कोई चीज नहीं, ठीक है, रखना कोई चीज नहीं है इसमें,
समझना है, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आएगी उसको भी समझना है, रखना नहीं। ठीक है, ओके करिए, ओके करिए, ओके करिए, ओके। ठीक है, इसी को हम लिख देते हैं थोड़ा सा। when 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 the cone is cut by when the cone is cut by the plane cut by the plane cut by the plane in various way, in various way, मतलब डिफरेंट वे में, वेरियस वे में कट किया जाए, देन डिफरेंट टाइप, देन डिफरेंट टाइप, देन डिफरेंट टाइप ऑफ कोन, ऑफ कोन इज इज जनरेटेड। ठीक है, जब प्लेन के द्वारा आपको दिखा दिया गया है, पूरा बता रहे हैं इसके बारे में, जब आपको दिखाए थे पूरा, ठीक है, ये आपको दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब दिखाए, ठीक है। जब प्लेन को हम डिफरेंट वे में कट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपका कोन जनरेट होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जब हम प्लेन के द्वारा राइट सर्कुलर डबल कोन को डिफरेंट वेरियस वे में हम कट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के कोन जनरेट हुए हैं, ये आपको दिखा दिया। ठीक है, इसमें पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। if the cone cut by if the cone cut by the plane through the plane through the vertex through the vertex then pair of straight line। जब कौन सा कौन कोनिक सेक्शन फाइंड आउट होगा, आपका जो जनरेट कौन क्या होगा, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा। ठीक है, जब हम कोन प्लेन के द्वारा कोन को कट करते हैं थ्रू वर्टेक्स के थ्रू, ठीक है, आपको क्या मिलता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। बात समझ में आ गया? ठीक, आप सेकेंड कंडीशन इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन की बात करें, सेकेंड कंडीशन है आपका when the cone is cut by when the cone is cut by the plane ठीक है, जब प्लेन कोन को प्लेन के द्वारा कट करते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट किस आर्डर में कट करें, ठीक है, आपका पहला है कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन के द्वारा जब कोन को हम एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते हैं तो आपका क्या मिलता है, आपका सर्कल मिलता है। क्या मिलता है, सर्कल मिलता है, सर्कल मिलता है। ठीक है, जब हम आपको दिखाए थे अभी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ये आपका ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जब हम कोन को, ठीक है, कोन को प्लेन के द्वारा कट करते हैं 90 डिग्री पर, थीटा इक्वल 90 डिग्री पर, आपको दिखाए थे थीटा इक्वल 90 डिग्री, ये वाला चीज, ठीक है, यहाँ पर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जब कट करते हैं तो आपका सर्कल जनरेट होता है। क्या मिलता है, सर्कल जनरेट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसकी बात करें, सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड पॉइंट पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन, पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन, जब हम, ठीक है, प्लेन कोन को प्लेन के द्वारा हम जनरेटिंग लाइन के पैरेलल कट करते हैं, जनरेटिंग लाइन के पैरेलल कट करते हैं, दैट मींस थीटा इक्वल अल्फा, मतलब थीटा क्या आपका कटिंग एंगल है और अल्फा क्या सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, तो आपका क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है, पैराबोला फाइंड आउट होता है। ठीक है, क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। अब ध्यान दीजिए, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के जब पैरेलल कट करेंगे प्लेन के द्वारा, ठीक, जो कोण राइट
डबल सर्कुलर कोन है, ठीक है। अब ये आपका एक्सिस है, इसके पैरेलल जब हम कट करते हैं कोन को तो आपका क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है। क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है। हाइपर हाइपरबोला मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, हाइपर। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम हो रही है ग्रीन से, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको जब सर्कल पढ़ाए थे, हाइपर इलिप्स दिखाए थे, इलिप्स इलिप्स की बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे इलिप्स की बात करें, जब आपका ना तो आपका जेनेटिक लाइन के पैरेलल है ना एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है, ना जेनेटिक लाइन के पैरेलल है और ना एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया है, दैट मींस जो थीटा है आपका कटिंग प्लेन है आपका अल्फा से सेमी वर्टिकल एंगल से बड़ा होगा और आपका 90 डिग्री से छोटा होगा, तो आपका क्या मिलेगा, इलिप्स फाइंड आउट होगा। क्या होगा, इलिप्स फाइंड आउट होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। कट नॉट, कट नॉट पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन, पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन, लाइन एंड नॉट नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ना तो जनरेटिंग लाइन की पैरेलल कट किया जाए ना तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाए, तो आपका क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, इलिप्स। बात समझ में आ गई, ये आपका, ठीक है, ये आपका है। अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक है, ठीक है। ये आपका कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन के बारे में कैसे कैसे आपका कोनिक सेक्शन फाइंड आउट होता है, ठीक, किस तरह से प्लेन के द्वारा राइट सर्कुलर डबल कोन को कट किया जाता है तो आपका पॉइंट मिलता है। उसके बाद राइट लाइन पे आप स्ट्रेट लाइन लाइन मिलती है, बाद सर्कल, उसके बाद पैराबोला को दिखाया जाए, इलिप्स और हाइपरबोला को दिखाया जाए, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ टर्मोलॉजी है जो आपके पूरे कोनिक सेक्शन में यूज होगी। उसका डिफिनीशन तो पूछेगा नहीं, बट लेकिन जो टर्मोलॉजी है पूरे कोनिक सेक्शन में यूज होगा, ठीक है, पूरे कोनिक सेक्शन में यूज होगा। तो आते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, उसको देखते हैं, ठीक है। definition of various important term, definition definition of definition of various important term, important terms, ठीक है। जो टर्म है आपका, ये जो टर्म आपको बताएंगे एक पूरे कोनिक सेक्शन में यूज होगा। आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये पूरे कोनिक सेक्शन में यूज होगा। इसकी डिफिनीशन तो नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन में यूज होता है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन में यूज होता है। तो आते हैं फर्स्ट, आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फोकस। क्या है, फोकस, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। व्हाइट ही यूज कर लेंगे, ठीक है, व्हाइट ही यूज कर लेंगे, अच्छा। फोकस, फोकस जो होता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभि, नाभि कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो कोनिक सेक्शन का फोकस कहलाता है, कोनिक सेक्शन का फोकस कहलाता है। द फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन किसी का भी ले लीजिए, हम पैराबोला भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये पैराबोला भी दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका हम स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो आपका होता है फोकस होता है,
ये आपका फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक मूविंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो होती है ये फिक्स पॉइंट होती है, फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस जो होती है इक्वल होते हैं पैरामीटर। ये आपका जो पॉइंट होता है आपका, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन का। सभी की बात करते हैं हम, तीनों कोनिक सेक्शन की बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका फोकस होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है, समझते चलेंगे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है आपका डायरेक्ट्रिक्स। आपको ये सब रखना नहीं, बस समझना है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपको डिफिनीशन पूछेगी नहीं, डिफिनीशन पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ आपका ये टर्मोलॉजी क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। सिर्फ टर्मोलॉजी जो होंगी क्वेश्चन में यूज होंगी, और ये टर्मोलॉजी आपको समझना है अच्छे तरह से, इसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आपका है, जो फिक्स्ड लाइन है, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो आपका फिक्स पॉइंट है, आपको बताए थे कि आपका कोई मूविंग पॉइंट से, ठीक है, मूविंग पॉइंट से आपका मूविंग पॉइंट है, ठीक, आपका ये फिक्स पॉइंट है, यस। इसकी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, तब देन हम पी को क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये फिक्स लाइन जो होती है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन जो होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आपको शून्य से स्टार्ट किया गया है, तो शिखर तक ले जाएंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपका लॉन्ग मेथड से सब लोग लगाते हैं, आपको साठ, ठीक, पूरे क्वेश्चन में हम आपको साठ करके देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे आप डायरेक्टली इसको नियता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नियता कहते हैं, क्या कहते हैं, नियता, ठीक है, नियता कहते हैं। आपका इसेंट्रिसिटी है एंट्री खुद केंद्रता है, खुद केंद्रता, ठीक है। कांस्टेंट रेशियो, ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट रेशियो है, द कांस्टेंट रेशियो, द कांस्टेंट रेशियो, द कांस्टेंट रेशियो is called, is the constant ratio called eccentricity, eccentricity of conic section, कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी करते हैं। जो कांस्टेंट रेशियो आपको दिखाए थे कि जो पी एस बाई पी एम है, वो क्या होता है, पी एस बाई पी एम जो होता है वो कांस्टेंट, इक्वल कांस्टेंट होता है, इनकी रेशियो जो होती है कांस्टेंट होती है। तो इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, इस कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट रेशियो हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक, ओके। कितना तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना। अब आते हैं, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, एक्सिस। क्या आते हैं, एक्सिस, ये हो गया था। तो हम आते हैं एक्सिस पर, आते हैं अक्ष जिसे करते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द फोकस, द फोकस पासिंग थ्रू द फोकस एंड एंड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के फोकस से होकर जाने वाली डायरेक्ट्रिक्स पर लंब रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक
कोनिक सेक्शन का हम एक्सिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, एक कोनिक सेक्शन को उठाकर, ठीक, किसी भी की बात कर सकते हैं, इलिप्स हाइपरबोला किसी की बात कर सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आपका ये आपका एक्सिस हुआ, करा ये फोकस हो गया आपका, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली, और डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री कट करती है, तो आपका क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। ये आपका किसका एक्सिस है, इस कोनिक सेक्शन का एक्सिस है, ठीक है। और एक्सिस जो होती है, ठीक है, ये जो कर्व होता है आपका, कोन जो होता है, कोनिक सेक्शन जो होता है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस होता है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है। दैट मींस कहने का मतलब कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, दैट मींस ये आपका जितना होगा ये भी उतना ही होगा। आपको बात पॉइंट समझते चलिएगा, इसका फिर यूज करेंगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ये बात समझते चलिएगा, जितनी बात हम बताएंगे उसी का हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब आते हैं, इसी में थोड़ा सा लिख लेंगे, इसी में थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। अकोन, 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 कोनिक, सॉरी, अकोनिक, कोनिक इज ऑलवेज, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट, अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं इसको, सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस की क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जो कोनिक है, ठीक है, किसके सिमेट्रिक होता है, उसके एक्सिस की, जो भी बताए थे कि आपका पैराबोला बनाए थे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ए आपका पैराबोला है, इस एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। दैट मीन सिमेट्रिक का तात्पर्य होता है कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट है वर्टेक्स, फिफ्थ पॉइंट है आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स, तीस जिसे कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन, ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड, एंड एक्सिस, एंड द एक्सिस, एक्सिस आर कॉल्ड, आर कॉल्ड vertex, are called vertex of conic section, ठीक है, बात समझिएगा, वर्टेक्स किसे कहते हैं, ये आपका ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका पैराबोला है, पैराबोला, और जिसके जिस एक्सिस के सिमेट्रिक है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इस कोनिक सेक्शन का शीर्ष कहते हैं, इस कोनिक सेक्शन का शीर्ष कहते हैं हम। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ये डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, ये सब टर्मिनोलॉजी जो आपकी, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछी जाएगी। आते हैं डबल ऑर्डिनेट, द्विगुणित, इसे क्या कहते हैं, द्विगुणित कोटि कहते हैं, द्विगुणित, द्विगुणित कोटि कहते हैं इसे, आई, ठीक है, ऑल कॉर्ड, ऑल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जितने भी कार्ड हैं अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
कि जितने भी ये आपका ध्यान पैराबोला है, ये आपका पैराबोला, ये आपका जितने भी कॉर्ड हैं एक्सिस के इधर परपेंडिकुलर हो गए तो आपका क्या कहलाएंगे, डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे। ये सब क्या है, डबल ऑर्डिनेट। अब 7 पॉइंट आपकी बात करें, 7 नंबर पॉइंट की, 7 नंबर पॉइंट की बात करें हम, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है आपका लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है। द डबल ऑर्डिनेट, द डबल ऑर्डिनेट, the double ordinate passing through the focus, passing through the focus, focus, focus is called latest rectum of rectum, latest rectum of conic section, conic, ठीक है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये आपका मान लीजिए फोकस है, क्या दीजिएगा, ये आपका क्या है, फोकस है। जो जो ऑर्डिनेट, ठीक है, जो ऑर्डिनेट फोकस से होकर जाता है, जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से होकर जाता है उसे हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ठीक है, ओके। जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से होकर जाता है, अब डबल ऑर्डिनेट तो एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा ही, ठीक है। जब डबल ऑर्डिनेट को बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस से होकर फोकस से होकर जाता है वो आपका क्या कहलाता है, कोनिक सेक्शन का लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और टर्मोलॉजी है, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब फोकल कॉर्ड मतलब कि फोकस से होकर जाने वाली जीवा जो होती है आपका वो क्या कहलाती है, कोनिक सेक्शन की फोकल कॉर्ड कहलाती है, नाभि जीवा, ठीक है। नाभि जीवा कहते हैं। अ कार्ड पासिंग थ्रू, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन ऑफ कोनिक इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, फोकल, क्या कहते हैं, फोकल कार्ड, ठीक है। मतलब ऐसा कार्ड जो फोकस से होकर जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, कोनिक सेक्शन का नाभि जीवा का, क्या कहते हैं इसे, नाभि जीवा, नाभि जीवा, ठीक है, नाभि जीवा। अब आते हैं फोकल डिस्टेंस, क्या आता है, फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे, फोकल, फोकल डिस्टेंस, ठीक। फोकल डिस्टेंस जो होती है आपकी नाभि त्रिज्या जिसे कहते हैं, नाभि त्रिज्या, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, the distance of any point on the conic, on the conic, on the conic from the focus, from the from the focus is called, from the focus is called focal distance of, focal
डिस्टेंस ऑफ कोनिक सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो फोकल डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए हम फिगर भी समझा दे रहे हैं आपका दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए हम फिगर समझा दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ये आपको पैराबोला ही ले लेते हैं, ये आपको, ठीक है, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस, फोकस से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है आपकी, फोकल कार्ड कहलाती है। फोकस से होकर जाने वाली जीवा आपका नाभि जीवा कहलाती है, ठीक है, जो पास करती है, जो कार्ड पास फोकस से करता है वो आपका क्या कहलाता है, फोकल कार्ड। आपका कोई पॉइंट ले लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट आपका है, ठीक है, इससे फोकस की दूरी जो होती है आपका क्या कहलाती है, फोकल डिस्टेंस कहलाती है। इस वेरिएबल पॉइंट की फोकस से दूरी क्या कहलाती है, नाभि त्रिज्या कहलाती है, नाभि त्रिज्या कहलाती है। हाँ बताइए, हाँ कमेंट देख रहे हैं आप लोग का, बताइए क्या प्रॉब्लम है, बोलिए, कमेंट आप लोग का देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए। एक और है आपका, एक टर्मोलॉजी और है, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, इसका क्वेश्चन लगाने में बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही हेल्प होगा आपका, इस टर्मोलॉजी को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ, ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर जो दोबारा पढ़ रहा है ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये टर्मोलॉजी जो है आपका बहुत यूजफुल टर्मोलॉजी है सब, इसको इग्नोर न करें। हाँ कमेंट देख रहे हैं आशुतोष, बताइए क्या प्रॉब्लम है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, which is called foot of directrix of conic section। समझ में आ गया, ये आपकी टर्मोलॉजी थी जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, जो आपका पूरे सेक्शन में, पूरे कॉनिक सेक्शन में यूज होगी, ठीक है, क्वेश्चन ये डिफिनेशन पूछा नहीं जाता, बट इस टर्मोलॉजी का यूज करके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है, ठीक है, अगर टर्मोलॉजी नहीं पता है कि डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल कार्ड क्या होता है, ठीक है, ये जब पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, ये आपका है, ये यहाँ पर आपका पैराबोला बना दी, ठीक है, ये आपका पैराबोला बना दी, जो आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, आप डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, क्या कहते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये नए टर्मोलॉजी आपको यूज की मिला है, सब टर्मोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट है, जितने भी टर्मोलॉजी सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके, थोड़ा सा और पढ़ते हैं क्वेरी सेक्शन के बारे में, ठीक है, इसे द इंड ही कर लिया जाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका, थोड़ा सा और समय लगेगा, पढ़े, चले आगे, आगे चले, हाँ सभी टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जितने आपको डिफिनेशन बताए, पहले डिफिनेशन कोनिक सेक्शन बताए थे, कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन जब हम बताए थे कि कोनिक सेक्शन किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है, जिसकी रेशियो जो होती है किसी फिक्स पॉइंट से आपका फिक्स पॉइंट हो गया, और फिक्स लाइन की जो रेशियो होती है, फिक्स लाइन से रेशियो जो होती है कांस्टेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो देन द पी का जो आपका लोकस होता है उसी को क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। कोनिक सेक्शन में जो कुछ टर्मोलॉजी होती है, ठीक है, कोनिक सेक्शन को हम बता दिए थे कि जो एक राइट राइट सर्कुलर डबल कोन को लिए थे, और उसको प्लेन के द्वारा हम डिफरेंट वेरियस वे में कट कर रहे थे, तो डिफरेंट टाइप के आपका कोन बने थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के
कौन जनरेट हुए आपको सब दिखा दिया गया, ठीक है, आपको सब दिखा दिया गया है। ये आपका पहला अभी स्टार्ट किए थे कोनिक सेक्शन के बारे में बताए थे आपको, कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, ये आपको कोनिक सेक्शन को डिफाइन किया गया है कि कोनिक सेक्शन जो होता है एक आपका मूविंग पॉइंट होता है, एक वेरिएबल पॉइंट होता है, जिसकी जो आपका रेशियो जो होता है इसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, आपका जो कांस्टेंट द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन होता है, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स इसेंट्रिसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और ये आपका डिफिनीशन जो निकल कर आया है वो कहाँ से निकल कर आया है, आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक सेक्शन, इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ कोनिक सेक्शन कहते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होती है वो आपका क्या करना चाहिए, इस फिक्स लाइन जो फिक्स पॉइंट है इस लाइन पर डाइज नहीं करना चाहिए, तभी आपका कोनिक सेक्शन कहेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब हम प्लेन को लिए थे, ठीक को आपका ये आपका राइट डबल सर्कुलर कोन को जब लिए थे और एक प्लेन को लिए थे, तो इसको कट कर रहे थे डिफरेंट वेरियस वे में, कट कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के जनरेट कोन जनरेट हुए, ठीक है, बात समझ में आ गया। आपका पहला इस तरह से जब कट किए तो आपको पॉइंट मिला था, जब इस तरह से कट किए प्लेन के द्वारा तो आपको ये लाइन मिला, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन तो खत्म हो गई, इसको कट किए। अब ध्यान दीजिएगा जब इसको एंगल 90 डिग्री में जब कट किए, मतलब कि एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन के द्वारा कट कर रहे हैं, तो आपका क्या मिला, सर्कल मिला, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका ये पैराबोला है, जब थीटा को हम लेते हैं इक्वल अल्फा के, थीटा क्या आपका, थीटा जो आपका है सेमी वर्टिकल एंगल है और अल्फा सॉरी थीटा जो आपका कटिंग एंगल है और अल्फा जो सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, ओके, बात समझ आ गया। जब हम इसको या दैट मींस कहने का तात्पर्य है कि जनरेटिंग लाइन की हम जनरेटिंग लाइन के पैरेलल कट करें इस कोण को, ठीक है, तो आपका पैराबोला मिलेगा। इसके बाद जब हम थीटा को ठीक और कम करते हैं, थीटा को कम करते हैं, दैट मींस अल्फा थीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से जब छोटा लेते हैं, तब प्लेन के द्वारा जब कट करते हैं तो इलिप्स मिलता है, काट करता है। और हम एक्सिस के जब पैरेलल एक्सिस के जब हम पैरेलल कट करते हैं प्लेन के द्वारा, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल हम कट करते हैं तो आपका हाइपरबोला, ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे इसके बारे में जो हम लिखा है वही जो बताए हैं कट कर रहे थे प्लेन के द्वारा, उसी को हम इसको यहाँ पर लिखा कर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टर्मोलॉजी है, ठीक है, जितनी भी टर्मोलॉजी है आपको बताया गया आपका, ठीक है, कम से कम 8-10 टर्मोलॉजी थी जो इंपॉर्टेंट पूरे कोनिक सेक्शन में यूज होगा, आपको बता देंगे। अब आते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पाते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, डिफिनीशन पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी हम डिफिनीशन बताएंगे वहीं से हम क्वेश्चन को विद इन टाइम में सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी से हम क्वेश्चन को विद इन टाइम में सॉल्व करेंगे। दिखाई दे रहा अच्छे से, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, व्हेन इट्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी आर गिवन, ध्यान दीजिएगा, जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी गिवन होगी तो उसका कोनिक सेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पुनः हम चलते हैं डिफिनीशन पर। ये आपका कोई मूविंग पॉइंट है, आपका ये मूविंग पॉइंट है, ठीक है, इसका जो होगा आपका किसी फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, ये आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अब फिक्स पॉइंट को आपको बता दिए कि कोनिक सेक्शन का फोकस कहलाता है, ये आपका फिक्स लाइन, फिक्स्ड लाइन, और फिक्स लाइन को बता दिए कि कोनिक सेक्शन का डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसे एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनकी रेशियो जो होती है कांस्टेंट होती है, दैट मींस पीएस बाय पीएम इक्वल कांस्टेंट, पीएस बाय पीएम इक्वल कांस्टेंट इक्वल ई, दैट मींस पीएस इक्वल ई पीएम, ये आपका ध्यान दीजिए, ठीक है। एक कोनिक सेक्शन बस ई की जो वैल्यू होती है चेंज होती है, आपका पैराबोला मिलता है, इलिप्स मिलता है, हाइपरबोला मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, सर्कल मिलता है, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, इतना हम बता दिए, आप लोग लेट करते हैं, आपका लेट एस कामा जिसका आपका क्वाड्रेंट आप ले लेते हैं अल्फा बीटा, बी फोकस, बी फोकस
और आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, बी डायरेक्ट्रिक्स, बी द डायरेक्ट्रिक्स, बी द डायरेक्ट्रिक्स, बी द डायरेक्ट्रिक्स एंड ई। ध्यान दीजिएगा ये ई है, बी बी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन। ये कोनिक सेक्शन का क्या है, ये इसेंट्रिसिटी है। नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, नोट करते रहिएगा। इसेंट्रिसिटी का कोनिक है, ई जो है आपका कोनिक सेक्शन का इसेंट्रिसिटी। एंड लेट लेट पी, जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एच के तो आपका मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, ठीक है, ऑन द कोनिक, ऑन द कोनिक, ऑन द कोनिक, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, क्या है डिफिनेशन आपका, पी एस इक्वल ई पी एम, पी एस इक्वल ई पी एम। ध्यान दीजिएगा ए फिक्स पॉइंट आपको दिया गया फोकस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा जगह लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू फिक्स पॉइंट, इसका डिस्टेंस होगा आपका, इसका डिस्टेंस जो पी एस का होगा अंडर रूट में होगा, दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला देखते हैं, ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ चलिए, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा एच, आपका मूविंग पॉइंट यहाँ से एच माने माने हैं, एच और के माने हैं, ठीक है। तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आपका होगा ई, इसेंट्रिसिटी ई है, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे इस पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए ए एच होगा प्लस बी के होगा प्लस सी अपान के होगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मॉडल, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको हो जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लोकस ले लीजिए, लोकस ऑफ एच के का जब लोकस लेंगे हम, तो इक्वेशन आपका कोनिक सेक्शन जो आएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा ई स्क्वायर आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन हुआ, ओके, ठीक है ना। ये आपका कोनिक सेक्शन का इक्वेशन हुआ। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टेड क्वेश्चन करते हैं, कुछ उसमें, ठीक है, नया चीज करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, द इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, द इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ विथ फोकस, फोकस है आपका एट at 1 comma minus 1, focus at 1 comma 1, डायरेक्ट्रिक्स along डायरेक्ट्रिक्स है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है, विथ इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 दिया है, ठीक है, क्या दिया अंडर रूट 2,
इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, अभी बताए थे डिफिनेशन क्या आपका होता है, पी एस इक्वल ई पी एम होता है। कोनिक सेक्शन की ये डिफिनेशन है, ठीक है, कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन है। आपको बताया था कि जो किसी वेरिएबल पॉइंट से, ठीक है, किसी कोई अगर कोनिक सेक्शन किसे कहते हैं, आपका एक मूविंग पॉइंट होता है या वेरिएबल पॉइंट होता है, उसकी जो आपका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से रेशियो जो होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। मतलब दैट मींस आपका अगर यस फिक्स पॉइंट है, आपका लाइन जो आपका है, ठीक है, जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन कहते हैं, उसका जो आपका डिस्टेंस होगा पी रेशियो हो जाएगा पी एस बाई टी एम इक्वल कांस्टेंट होगा, और इसी को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे एक्सटेंसिव करते हैं। बात समझ में आ गई, इसे डिफिनेशन से सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल आपका अंडर टू का स्क्वायर करेंगे टू हो जाएगा, और आपका हो जाएगा यहाँ से जब डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा किया जाएगा इस पर, ठीक है, पॉइंट वन वन से, इससे पॉइंट आपका मूविंग पॉइंट से, ठीक है, मूविंग पॉइंट आपका एक्स माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर होगा अपान के टू हो जाएगा, ठीक है, अंडर वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर ये टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल होगा, तो आगे सॉल्व करते हैं आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका माइनस का टू एक्स, ठीक है, माइनस का टू एक्स और प्लस का टू वाई और प्लस टू इक्वल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई, ठीक है, माइनस का टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स माइनस का टू प्लस का टू एक्स होगा, ठीक है, और माइनस का टू वाई और प्लस टू, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन होगा, ठीक है, और आ जाएगा आपका माइनस का टू ए बी, फिर आपका हो जाएगा ए सी हो जाएगा और फिर बी सी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका टू नहीं रहेगा, ये टू नहीं रहेगा, ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये आपका कैंसिल हो गया, और जो बचता है, ठीक है, टू एक्स से टू एक्स भी कैंसिल हो रहा है, टू एक्स कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है आपका, इसको सबको उधर उठा या तो इसको इधर लाइए, या आपको पूरे को उधर लाइए, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा टू एक्स वाई, ठीक है, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का फोर एक्स, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा फोर वाई, ठीक, फोर वाई और ये वन बचा है आपका, इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा इक्वल जीरो, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं आप इसको थोड़ा समझ कर आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, द इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, द इक्वेशन, इक्वेशन है आपका अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल वन बाई फोर है, वन बाई फोर है, और आपका थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन अपान के फाइव रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बी पॉइंट आपका दे रहे हैं, बी ऑप्शन, ठीक है, और सी आपका ऑप्शन है पैराबोला है, ये ऑप्शन आपका नन, आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग का, कि आपका जो इक्वेशन है किसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये इक्वेशन है आपका किसे रिप्रेजेंट करेगा, आंसर दीजिए, ये जो कोड आपका इक्वेशन है किसे रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को या सर्कल को या पैरापिस्टिक लाइन को या किसी को, चलिए आंसर दीजिए आशुतोष, सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, कुलदीप जी आंसर दीजिए, राजेश जी आंसर दीजिए, सोचकर आंसर दीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक कोडिंग सेक्शन को पढ़ लिए हैं तो सोचकर आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए।
नन। क्यों? क्यों नन होगा? नन क्यों होगा? इलिप्स। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो है आपका वन से क्या है, ये जो पॉइंट है वन से छोटा है। ई जो है आपका ई होगा अगर ये वन से क्या है छोटा है, दैट मीन्स जीरो और वन के बीच में ये आपका लाइज करा है, जीरो और वन के बीच में लाइज करा है, इसलिए आपका क्या होगा इलिप्स होगा। ये आपका इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसको इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स नन। ठीक, ओके, ठीक है, ये आंसर दिए आप लोग, बहुत समय लिए आप लोग, ठीक है। चलिए आप कुछ रिमार्क्स लिखाते हैं, उसके थ्रू आप लोग आंसर ट्रेस करके बताइएगा, ठीक है। एक रिमार्क्स लिख लीजिएगा, रिमार्क्स, ठीक है। इफ इक्वेशन है आपका x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आपका ई है, ठीक है, और आपका इक्वेशन आपका ax बी वाई प्लस सी है अपान के रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बात समझ ही लीजिएगा, ठीक। पहला पॉइंट इसमें, पहली पॉइंट, इफ यदि ई जो होगा आपका इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, ई जब इनफाइनाइट होगा तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो आप पेयर ऑफ स्टेट लाइन, क्या आएगी, पेयर ऑफ स्टेट आएगा ना। जब ई का मान इनफाइनाइट होगा दैट मींस इनफाइनाइट मतलब क्या, 1/0 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खत्म हो जाएगा, यही वाला बचेगा ना सिर्फ, तो आपका क्या आएगा, एक स्टेट लाइन आएगी, एक पेयर ऑफ स्टेट लाइन आएगी, ठीक है। बात समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये सब टर्मोलॉजी जो बनाए हैं मैं बनाया हूँ खुद, ठीक है, कहीं मिलेंगे नहीं आपका, इसके बारे में हम एक बार और चर्चा करेंगे आगे थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी के बारे में, और पूरे आपका जो पेयर ऑफ स्टेट लाइन पढ़ा रहे थे, ठीक है, आपको नेचर बताए थे, ठीक है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन का नेचर बताए थे कि अगर आपका ए होगा तो कंडीशन क्या है। चलिए आइए, तो पहले यह देखते हैं ई का मान अगर जीरो होगा तो जो आपका इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, सर्कल, क्या होगा, सर्कल होगा। आपका जब जीरो हो जाएगा तो यही वाला पार्ट मिलेगा, स्क्वायर कर दीजिए, सर्कल का इक्वेशन पार्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ई का मान, ठीक है, ई का मान अगर ग्रेटर देन या लेसर देन कर लेते हैं पहले, ठीक है, लेसर देन वन हो, वन से छोटा आ रहा है, यदि ई का मान, दैट मीन्स अगर हम कुछ यहाँ वैल्यू दे दे, ठीक है, इसका दैट मीन्स यहाँ पर हम कुछ वैल्यू दे दे रहे हैं, जैसे आपका अंडर रूट में, या कह सकते हैं 1/d, 1/d कह सकते हैं, ठीक है, 1/d, डी की डी क्या है, एक कांस्टेंट है, डी क्या है कांस्टेंट, इसका जो डी का मान आएगा अगर ई ई ये आपका छोटा आएगा तो आपका आ जाएगा इलिप्स, क्या आ जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ ई का मान अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपका हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। अगर अगर आपका इफ ई का मान इक्वल अंडर रूट 2 हो जाए, क्या हो जाए, अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, ई का मान डिफरेंट वे में भी पुट करिए, आपका ये सब मिलता जाए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी का प्रारूप पढ़ेंगे जो सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, ठीक है, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, ठीक है, और जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल जीरो होगा तो आपका जो आपका नेचर आएगा, ठीक है, जो नेचर आएगा कोनिक का, जो कोनिक का नेचर आएगा वो कैसा होगा, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, या तो आज ही खत्म कर दें इसे,
आज ही खत्म कर देते हैं, ठीक है, आज ही खत्म कर दें। कल से हम पैराबोला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसे आज ही खत्म कर दिया जाए। थोड़ा सा और है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट और लगेगा, ठीक है। इसे हम सोच रहे हैं कॉनिक सेक्शन को हम द एंड करके, ठीक है, जो इसका पार्ट है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, और उसमें अच्छे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम वीडियो बनाएंगे, ठीक, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 2 मिनट का सिर्फ वीडियो रहेगा, ठीक है, और 5 सेकेंड 2 सेकेंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व करना दिखाएंगे, ठीक है। फीवर को कंट्रोल कर लीजिए, फीवर को कंट्रोल करिए। द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय the general equation, the general equation of second degree, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेकेंड डिग्री लिखिए, ठीक है, सेकेंड डिग्री, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, c इक्वल 0 हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं इसे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। आर्मिंग तो नहीं, क्लास ले रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा, इसका इस इक्वेशन का जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, ये आपका डेल्टा जो को लिखे हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका ए बी सी प्लस 2hgf माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का bg का स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, ठीक है, होता है। या डेल्टा इक्वल होता है आपका ए एच जी बी एफ सी, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट ही अगर, ठीक है, आपका कोनिक सेक्शन आपका इस जनरल इक्वेशन का जो जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, वो आपका जो डेल्टा लिखे हैं, ये आपका क्या डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है। आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है आपका ए बी सी प्लस 2hgf माइनस ए एफ का स्क्वायर माइनस bg का स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर, या ये आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फर्स्ट केस की बात करेंगे, फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, व्हेन डेल्टा इक्वल 0, जब डेल्टा इक्वल 0 होगा, ठीक है, द इक्वेशन जो जनरेट होगा या रिप्रेजेंट करेगा वो डीजेनरेटिंग इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट द डीजेनरेटिंग कोनिक, जनरेट जनरेटिंग कोनिक या डीजेनरेट कोनिक, डीजेनरेट कोनिक, ठीक है। ये जो आपका जब डेल्टा, ठीक है, जब डेल्टा 0 होगा तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, डीजेनरेट कोनिक होगा, क्या होगा, डीजेनरेट कोनिक होगा। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हम कंडीशन नेचर दोनों देखेंगे इस, ठीक है, इक्वेशन का, कोनिक का, ठीक, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लिखिए, एक साइड कंडीशन
ये इंपॉर्टेंट है सब। यहाँ पर आप लिखिए नेचर ऑफ द कोन, कोनिक, नेचर ऑफ कोनिक, कोनिक का नेचर कैसा हो, ठीक है, कोनिक का नेचर कैसा हो, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा तो आपको जीरो रहेगा ही, डेल्टा जीरो तो रहेगा ही, दिखाई दे रहा है वाला, हाँ दिखाई दे रहा है, डेल्टा तो जीरो रहेगा ही आपका। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो जाएगा, तो आपका जो आपका इक्वेशन आएगा नेचर, कोनिक का नेचर जो होगा आपका पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, क्या होगा, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। पहला पॉइंट था इफ दूसरा पॉइंट डेल्टा अगर जीरो है, ठीक है, डेल्टा अगर जीरो है और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, तो आपका जो कोनिक का नेचर जो होगा, कोनिक का नेचर होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्या होगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट जो होगा आपका, लास्ट पॉइंट इफ पॉइंट होगा इफ डेल्टा अगर जीरो है और एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव, क्या है, निगेटिव है, तो आपका क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका जितना बात आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे तभी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, ठीक है। आज एक बार और रिवीजन कर दें कि कॉनिक सेक्शन पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आते हैं आपका सेकंड केस आते हैं, ठीक है। सेकंड केस में इसे मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, जितना हो सके। यहाँ पर हम सेकंड केस लिख रहे हैं, सेकंड केस नंबर, सेकंड की बात करेंगे। when delta is not equal to 0, then the equation represent then the equation represent non degenerate equation, कोनिक degenerate कोनिक, ठीक है। कौन सा होगा, नॉन डीजेनरेट कोनिक होगा, ठीक है, नॉन डीजेनरेटिंग कोनिक या नॉन डीजेनरेट कोनिक हो। बात समझ में आ गया। अब इसमें भी हम नेचर देखेंगे, डेल्टा जब जीरो होगा, ठीक, कंडीशन देखते हैं इसमें कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन, और यहाँ पर नेचर ऑफ कोनिक, नेचर ऑफ कोनिक, ठीक है। फर्स्ट डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, ठीक है, और a इक्वल बी इज नॉट इक्वल जीरो, और h यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, h इक्वल जीरो होगा, h इक्वल जीरो होगा, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, कोनिक का जो नेचर होगा सर्कल होगा, कैसा होगा, सर्कल होगा। और डेल्टा इज नॉट इक्वल, सेकंड पॉइंट इसका, डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, और आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी इसेंट्रिसिटी जो होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपका इनफाइनाइट होगी, ठीक है। आपका रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो अब जब डेल्टा का मान जीरो होगा और इसेंट्रिसिटी ई इक्वल जीरो होगी, मतलब डेल्टा जब जीरो हो जाएगा तो इसको रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपका यहाँ पर सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी जो होगी, आपका सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी जीरो होगी, और पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ये इक्वल जीरो होगा, और ई का मान 1 होगा, ई का मान 1 होगा, तो आपका पैराबोला जो नेचर होगा कोनिक का पैराबोला, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका, डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव लेसर देन जीरो हो, और इसेंट्रिसिटी आपका लेसर देन 1 हो, तो आपका जो आएगा कोनिक का नेचर जो आएगा आपका, ठीक है, जो कोनिक आएगा आपका वो आपका इलिप्स होगा, ठीक है। और डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, और ई ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपका हाइपरबोला होगा, नेचर जो होगा कोनिक का हाइपरबोला, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट है, डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल जीरो, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल जीरो, एंड ए प्लस बी इक्वल जीरो, और आपका इसेंट्रिसिटी जो होगी आपका अंडर रूट 2 होगी, तो
कोनिक का जो नेचर होगा, कोनिक का जो नेचर होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया हो तो ओके करिए, ओके करिए। अगर इतना हो गया हो तो ओके करिए, बस 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन, ये आपका ग्रेटर देन होगा, ए ग्रेटर देन होगा 0 होगा, और ए प्लस बी इक्वल 0 होगा, और इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 होगी आपकी। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, और ए प्लस बी इक्वल 0 है, और इसेंट्रिसिटी जो होगी आपका अंडर 2 होगी, तो आपका रेक्टेंगुलर जो कोनिक का नेचर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, 2 मिनट और एक रिमार्क्स और लिखा दे रहे हैं, एक रिमार्क्स और लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। पॉइंट सर्कल फर्स्ट, द पॉइंट सर्कल, आज इसे खत्म कर देंगे तो हम कल पैराबोला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन, ये आपको जो अभी नेचर बताए हैं, कंडीशन और नेचर बताए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है, बट लेकिन और आगे जो है आपका डिफिनेशन। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, द पॉइंट सर्कल इज जनरेटेड बाई, इज इज degenerated by, the point circle is degenerated by the circle, the circle whose radius, whose radius is 0, whose radius is 0। ठीक है, their point, their point circle, point, their point circle is degenerating equation, equation। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, करा कि जो पॉइंट सर्कल होता है वो सर्कल से क्या होता है, जनरेट होता है, डी जनरेट होता है, इसीलिए हम इसे जो पॉइंट सर्कल को क्या कहेंगे, डी जनरेटिंग इक्वेशन कहेंगे, डी जनरेटिंग इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जो आपका पॉइंट सर्कल होता है, इसे सर्कल से डी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पॉइंट सर्कल को क्या कहेंगे, डी जनरेटिंग इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? सेकेंड पॉइंट, अगर बात समझ में आ गई तो सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। The line segment, the line segment, the line segment can be generated, can be generated by ellipse, by the ellipse, by the ellipse whose semi minor axis, minor axis and semi major axis, semi major axis are 0, therefore therefore the line segment, the line segment, the line segment is degenerating equation।
बात समझ लीजिए, दोनों समझ लीजिए। जो पॉइंट सर्कल है वो सर्कल से क्या होता है, डी जनरेट होता है, ठीक है। इसलिए पॉइंट सर्कल को क्या कहते हैं, डी जनरेटिंग इक्वेशन कहते हैं। और जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है किससे जनरेट होता है, इलिप्स से जनरेट होता है, जिसका जो सेमी माइनर एक्सिस होता है और सेमी माइनर मेजर एक्सिस होता है वो 0 होता है। तो आपका क्या मिलता है, लाइन सेगमेंट मिलता है, जिसे हम डी जनरेटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी जनरेटिंग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। आपका ये जो कोनिक का डिफिनेशन था, कोनिक के बारे में जो जानकारी थी आपको, बेसिक जानकारी सब बता दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पूरे कोनिक सेक्शन में आपका यूज होगी वो सब बता दिया गया है। कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन बताएगी अच्छी तरह से। कोनिक सेक्शन को जब राइट सर्कुलर डबल कोन को जब डिफरेंट वे में जब कट कर रहे थे तो आपका क्या था, डिफरेंट टाइप का कोन जनरेट हो रहे थे, ठीक है। ये सब बता दिया गया है आपको, ओके। आपको पूरा जो कोनिक सेक्शन है एक ट्रिक के माध्यम से, एक आपका कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है, चलेगा। आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ट्रिक रहेगा, विद इन टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आपको दिया जाएगा। आज आप एक वीडियो डालेंगे, हम 2 मिनट का रहेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएंगे और 2 मिनट में रहेगा 2 सेकंड का क्वेश्चन, 2 सेकंड में कैसे कराएंगे, 5 सेकंड में कैसे कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज आप वीडियो डालेंगे और जो लाइक करेगा, जो शेयर करेगा उसी के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट हो गया, प्राइवेसी रहेगी, ठीक है। बात समझ आ रहा है, ओके। आपको